Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। आज संविधान दिवस मनाया जाएगा, वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन होगा। आज संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में भी आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। वहीं संविधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये आयोजन किए जाएंगे। तो देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज दिल्ली में केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन होना है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे, इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में भी कई जगहों पर आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर कई आयोजन होंगे और जागरूकता कार्यक्रमों का आगाज किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस सदस्यता अभियान में वो सम्मिलित होंगे। सीएम लखनऊ में नेहरू युवा केंद्र भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही इसके बाद दिल्ली में आज रात्रि विश्राम करेंगे। तो लखनऊ में कांग्रेस सदस्यता अभियान में सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित होंगे। आज लखनऊ के दौरे पर वो रहेंगे, जिसके बाद रात्रि में वो दिल्ली वापस पहुंचेंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर राजधानी रायपुर में किसान संगठन एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 3 कृषि कानून वापस हुआ, MSP की कानूनी गारंटी चाहिए। इस नारे के साथ हजारों की संख्या में किसान पूरे प्रदेश से आज रायपुर में एकजुट होने जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। वहीं रैली के बाद रायपुर में सभा आयोजित होगी। इसके बाद किसान प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। किसान संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर रैली की शुरुआत आज गरियाबंद से हो गई है, जो कि शुक्रवार को रायपुर पहुंच जाएगी। रायपुर में सभा के बाद किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मिलने के लिए समय मांगा है। वहीं MSP कानून के अलावा किसान नेताओं ने कुछ और मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा है, जिसे जल्द पूरा करने की मांग संगठन कर रहा है। कि हम अपनी उपज को 12 महीना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सके, इसके लिए आपको कानूनी गारंटी देना होगा। हमारी यही नारा है। 3 किसान विरोधी कानून वापस हुआ है, MSP का गारंटी कानून अभी बाकी। हमारा ये जो आंदोलन है ये लगातार तब तक चलेगा जब तक यानी कि ये मोदी सरकार इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करके इसका कोई समाधान नहीं निकालता है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। चलिए रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। बीजेपी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी। राजधानी के मिंटो हॉल में ये बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे इसमें शामिल होंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ओम प्रकाश धुर्वे भी मौजूद रहेंगे। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दूसरे सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक अहम बैठक आज होनी है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ओम प्रकाश धुर्वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियों को तेज कर दिया और इसी के तहत बीजेपी विधायकों से एक-एक कर चर्चा की जा रही है। उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और सरकार के काम का फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी का संदेश बिल्कुल साफ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट उसे ही मिलेगा जिसका काम बोलेगा। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कल की बैठक में भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के विधायकों को बुलाया गया है, जिनके साथ पार्टी के बड़े नेताओं के 1-to-1 चर्चा का दौर जारी है।
वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद जैसे नेता और विधायकों से चर्चा की। कल बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रम और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। बैठक में मुख्य तौर पर जो जन्म शताब्दी वर्ष है हमारा, उसमें हमारी रणनीति और योजना जो बनी है उसको नीचे तक उतारना और बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा अभियान है, संगठन कार्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उसमें सभी की अपनी जो भूमिका है, आगामी जो कार्यक्रम है उनके तैयारी को लेकर के सभी पदाधिकारियों के साथ आज चर्चा हुई। तो बीजेपी के बड़े नेताओं से ने 1-to-1 चर्चा की गई है। संगठन और सरकार की ये बैठक, बीजेपी विधायकों ने अपनी समस्या बताई। इसके साथ ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हुई है। बीजेपी पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की भी बैठक इसके बाद हुई है। बता दें कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर इस बैठक में मंथन किया गया है। तो संगठन की ये अहम बैठक जो लगातार जारी है, आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया है। इसके साथ ही कामकाज की भी पूरी समीक्षा इस बैठक में की गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर आज IBC 24 की नजर रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार और इसके साथ ही मध्य प्रदेश से हमारे साथ नीलम गुरवे जुड़ रही हैं। पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। नीलम, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की हम बड़ी खबरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें संगठन के बड़े मंत्री नेता सभी शामिल होंगे। अगर हम बात करें कार्यक्रम की, तो सुबह 10:30 बजे राजधानी मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मौजूद रहेंगे ही, साथ में प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम बड़े नेता और मंत्री का जमावड़ा आज राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। और इसमें अनेक कार्यक्रमों पर जो है बातचीत की जाएगी, प्रस्ताव रखे जाएंगे। 2 सत्रों में कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले सत्र में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या अब तक कार्यक्रम हुए हैं, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। दूसरे सत्र में हम बात करें तो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बीजेपी की जो योजनाएं रही हैं और वो जमीनी स्तर पर कहां तक पहुंची है, क्या कुछ उनकी स्थितियां हैं, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। और उन योजनाओं का लाभ जो मिला है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्रचार किस तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में भी चर्चा होगी। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति बनाने में जुट गई है और कार्य समिति की बैठक में भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। सत्ता और संगठन में के कामों में किस तरीके का समन्वय हो सकता है, किस तरीके का तालमेल बैठाया जा सकता है, इस बारे में भी चर्चा की जाएगी और काफी अहम ये कार्य समिति की बैठक मानी जा रही है। जी, तो ये मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ की खबरों की अगर बात करें तो वो क्या कुछ खबरें हैं जिन पर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लखनऊ और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चूंकि चीफ ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में जो है दौरा हो रहा है और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रियंका गांधी की कई सभाओं में शामिल हुए और पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से चित्रकूट और जो बांदा है वहां पर गए थे। दूसरा कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है और छत्तीसगढ़ की सभी स्कूलों में आज संविधान दिवस के मौके पर प्रस्तावना जो है पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स को। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी इसके लिए प्रारूप तैयार किए गए हैं और वही ऑफलाइन मोड में भी इसकी पूरी तैयारी की गई है। और SCRT के अधिकारियों ने जो है संबंधित जो जिला के DO हैं, BO हैं, उनको भी इसके निर्देश दिए गए कि सभी स्कूलों में इसका पाठन किया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है कि राज्यसभा सांसद KTS तुलसी कल से रायपुर दौरे पर हैं और आज भी वो जो है दौरे पर रहेंगे और लगातार जो कांग्रेस
कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे उनकी मुलाकात जारी है और राजीव भवन भी वो पहुंचेंगे। चौथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस तरीके से किसान आंदोलन को 1 साल आज हो गए हैं और इसके उपलक्ष्य में जो है आज पूरे देश भर में किसानों के द्वारा जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके बैनर तले ट्रैक्टर रैली निकाली जो आयोजित की गई है और रायपुर के बूढ़ा तालाब में भी ये आयोजन किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो है प्रदर्शन जारी रखा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून है उनको वापस लेने का निर्णय जो फैसला ले लिया है और आगामी 29 नवंबर को जो संसद सत्र की शुरुआत हो रही है उसमें फैसला लिया जो है इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि अब जो है केंद्र सरकार को नए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि किसानों की यही मांग है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज्य के किसानों और उसना मील मजदूरों की समस्याओं से अवगत करवाएंगे। प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के मुलाकात के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर तिथि और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ने लिखा है कि भारत सरकार की विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ हुए MOU अंतर्गत खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जाती है। वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में खाद्य विभाग भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में केंद्रीय पूल अंतर्गत 100% अरवा चावल उपार्जन करना है, जबकि विगत वर्षों में राज्य से उसना चावल भी लिया जाता रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के उक्त निर्देश से राज्य में स्थापित 416 उसना मिलों के संचालन एवं उनमें कार्यरत मजदूरों के जीवन यापन में कठिनाई होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर साधक संगम योनि के घोष शिविर का शुभारंभ हो गया है। शिविर 4 दिन तक चलेगा। इसमें मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों के 500 से अधिक स्वर साधक हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत आज देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे। वो 3 दिन तक शिविर में मौजूद रहेंगे और इस दौरान वो विभिन्न विषयों पर स्वर साधकों से चर्चा करेंगे। इस शिविर के तहत कल महारानी लक्ष्मीबाई समाधि से अचलेश्वर महादेव मंदिर तक स्वर साधकों का पथ संचलन निकाला जाएगा। वहीं इस शिविर का उद्देश्य संगीत प्रेमी और आम लोगों को भारतीय शास्त्रीय संगीत से रूबरू करवाना है। इसी के चलते कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका आगाज मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे और राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर ने किया, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों को रखा गया है। वहीं ये प्रदर्शनी आम लोगों के लिए भी खुली रहेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कुछ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रदर्शनी में अति प्राचीन दुर्लभ और परंपरागत वाद्य यंत्र है, जिसमें सितार, पुराने प्रकार के वायलिन, सारंगी और रुद्रवीणा परंपरा हमारी जीवित रहे और इसको हम लोग सब सीखे। इस दृष्टि से हमने यह प्रदर्शनी जो है हम सबके बीच में आयोजित की है। शिवराज सरकार 4 दिसंबर को अमर शहीद टंटिया भील के शहीदी दिवस पर कई आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर टंटिया भील के शहीदी स्थल जबलपुर सेंट्रल जेल की मिट्टी एक कलश में एकत्रित की गई। जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और सांसद राकेश सिंह ने सेंट्रल जेल के भीतर जाकर मिट्टी जुटाई, जिसे एक कलश में रखकर खुद मंत्री गोपाल भार्गव टंटिया भील के जन्मस्थल खंडवा के बंधाना के लिए रवाना हुए हैं। ये मिट्टी टंटिया भील की जन्मस्थली में उनका स्मारक बनाने में इस्तेमाल की जाएगी। बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत ने टंटिया भील को 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि इतिहास को विकृत कर दिए जाने से अक्सर जननायकों के बारे में भ्रम फैल जाता है, लेकिन उनकी सरकार भुला दिए गए इतिहास को फिर से जिंदा कर रही है। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वालों में से मुट्ठी भर लोगों का ही इतिहास लोगों को पढ़ाया गया, लेकिन सरकार ऐसे जननायकों की गौरव गाथा जनता तक पहुंचा रही है। ऐसे वो लोग जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इतिहास में जिन्हें उचित स्थान नहीं मिला, हम उन्हें स्मरण करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें और देश भी उनको जाने। इसलिए ऐसे जो हमारे अमर शहीद हैं, उनके स्थानों पर जाकर उन्हें स्मरण करना, श्रद्धांजलि देना, अनेक कार्यक्रम। अमर शहीद की अस्थियां ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने लंबे समय तक गदर में जो 1857 की क्रांति थी उसमें भाग लेके लंबा समय यहाँ जबलपुर जेल में काटा और
यहीं पर उनके लिए मृत्युदंड मिला। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीख घोषित होते ही कांग्रेस और भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टी चुनाव जीतने के लिए रणनीति भी तैयार कर रही हैं। इसी कड़ी में राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें 350 वार्डों में जीत का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरी ओर भाजपा ने भी वर्चुअल बैठक के जरिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मतदान 20 दिसंबर, मतगणना 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। नगरीय निकाय के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक की। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में चुनाव तारीखों की घोषणा के अगले दिन ही कांग्रेस जीत का फॉर्मूला तलाशने में जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री, संगठन प्रभारी और पर्यवेक्षक समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि वार्ड में प्रत्याशी का चयन कैसे हो। इसके लिए पीएल पुनिया ने वार्ड स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए, जो वार्ड में जाकर जनता की राय लेगी। जिसका जनाधार ज्यादा होगा उसे ही टिकट मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस राज्य सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसके लिए केंद्र से उसे सम्मान मिला है। बैठक में कांग्रेस ने कुल 384 वार्ड में से 350 में जीत का टारगेट तय किया है। जो जीतने वाला होगा, जिसका जनाधार होगा, जो लोग उनका समर्थन कर रहे होंगे, उन्हीं को तो रखा जाएगा। अगर लोगों के समर्थन जिनको प्राप्त है, उनको अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो जाहिर है वो समर्थन जिनको कर रहे हैं वो वोट भी देंगे, जिताएंगे भी। आगामी 20 दिसंबर को प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत समेत 13 नगरीय निकायों में उपचुनाव की कुल 384 वार्ड पर वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी में दोनों दल जुट गए हैं। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें, वर्तमान में जिन 4 नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरोदा और बिरगांव में चुनाव होने हैं, उनमें अभी केवल भिलाई में कांग्रेस का महापौर है। वहीं रिसाली में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जबकि चरोदा और बिरगांव में बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। हालांकि इन निकायों में पिछली बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी पार्षद चुनने लगे हैं। यही वजह है कि दोनों दल टिकट बांटने में बेहद सावधानी बरत रहे हैं। दरअसल पिछली बार 10 निगमों के चुनाव में ये देखने को मिला था कि कई निर्वाचित पार्षद महापौर चुनाव के समय अपना पाला बदलते रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी संभल कर चाल चल रही है। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और हमारे प्रभारियों का एक बार 2 बार अपने अपने क्षेत्र में मतलब भ्रमण हो भी गया है, वहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भी लिए हैं और अब बैठक लगातार इसमें हम लोग की होगी। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से दिसंबर 2019 में रायपुर समेत कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की 2800 से ज्यादा वार्ड के लिए चुनाव हुए। इन निकायों में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बार भी महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों को ही करना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। जांजगीर चांपा के शक्ति में कांग्रेस बसपा सहित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 200 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। शक्ति विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निर्वाचन क्षेत्र शक्ति में ये भाजपा की बड़ी सेंध है। भाजपा प्रवेश के दौरान कार्यक्रम के पूर्व कार्यकर्ताओं में कांग्रेस नेताओं के प्रति गहरा आक्रोश नजर आ रहा था। वहीं क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कृष्ण कुमार गबेल समेत कांग्रेस के कई बड़े चेहरों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दरअसल शक्तिनगर के तहसील चौक में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा की नीति, रीति, सिद्धांत, उनके मूल्यों और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम से प्रभावित होकर लोगों ने भाजपा प्रवेश किया है। त्रिलोचन यादव जी, राम कुमार चंद्रा जी, परदेसी राम कंवर जी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति अनुसार
चलिए राजनांदगांव से एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजनांदगांव में ट्रेन में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में ये लाश मिली है। बता दें कि राजनांदगांव स्टेशन में इसके बाद शव को उतारा गया है। तो राजनांदगांव से ये बड़ी खबर, ट्रेन में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली है। हालांकि इसके बाद राजनांदगांव स्टेशन पर युवक के शव को उतारा गया है। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में युवक का शव मिला है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, राजनांदगांव स्टेशन पर जिस शव को उतारा गया है गीतांजलि एक्सप्रेस में, ये जो शव है वो मिला है, युवक की क्या शनाख्त हो चुकी है? कौन है युवक, कहां से कहां जा रहे थे और मृत्यु की वजह क्या सामने आई है? जी, इस संबंध में मैं बता दूं कि कल रात 11 बजे के आसपास जो मुंबई कलकत्ता जो गीतांजलि एक्सप्रेस है उसमें सूचना मिली थी राजनांदगांव पुलिस को, रेलवे पुलिस को, कि इसमें एक बोगी में युवक का शव पड़ा हुआ है। उसको सूचना के आधार पर यहाँ पे जैसे ही गीतांजलि एक्सप्रेस 11 बजे के आसपास पहुंची तो उस शव को उतारा गया और उसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अभी पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है और पोस्टमार्टम में ही पता लगेगा कि उसकी आखिर मौत कैसे हुई। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आलोक। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ में। नमस्कार।